चलो आज है सैटरडे और आज हम लोग शुरू करेंगे रिवीजन क्लास। कितना तारीख है रवि आज? 7 तारीख है। ठीक है, दिन है शनिवार और चलेगा आज रिवीजन क्लास। बैठो तेजी सब लोग। पेज नंबर 221 निकालो। 221 नहीं, 219 निकालो। 219। थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में, चूंकि अभी कृषि का समय चल रहा है, कृषि के बारे में थोड़ा सा जानने का, पढ़ने का मौका मिलेगा आज। कृषि के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। 219 साहिल बुक लाए हो? 219 नंबर पेज निकालो। 219 नंबर। हाँ 219। चलो ऐसा सब्जेक्ट थर्ड लास्ट वाला पेज है, भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा है। यहाँ शुरू करता है, शुरू करेंगे ये वाले 2 नंबर से, नवादा बिहार से शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ से काकोलत जलप्रपात स्थित है। देखो यहाँ काकोलत, ये वाला निकालो और अच्छे से सपना पढ़ते जाओ, याद करते जाओ साथ ही साथ। अच्छा तुम नया खरीद लेना, ठीक है। 190-200 रुपये में देगा, नया खरीद लेना। बुक हमेशा नया रखो, अप टू डेट रखो, है ना। तुम खरीद लेना और एगो मेरे लिए भी खरीद लेना। 2 बुक खरीदना। 2 बुक, भागलपुर जाती हो तुम? 2 बुक खरीद लेना, हम तुमको पैसा दे देंगे। ठीक है, तब मेरा भी नया बुक हो जाएगा, तुम्हारा भी, दोनों नए बुक से तब पढ़ाई करेंगे। चलो 219 नंबर पेज लिखो। काकोलत जलप्रपात स्थित है। ठीक है, देखो कहाँ लिखा हुआ है ये? नवादा। ठीक है, नवादा कहाँ है? अपने बिहार में। देखो, और जब भी बिहार में पढ़ना है रवि, तो बिहार का कोई भी जिला है उसको क्या करना है, मैप में देखने को। जैसे हम क्लास खत्म कर देते हैं या लेट से किसी दिन आते हैं, तो तुम लोग को कोई राज्य या कोई जिला जो है अगर देखना होता है तो यहाँ खड़ा होकर देख लिया करो। ठीक है, अपना ये भागलपुर है, भागलपुर को लैंडमार्क रखा करो। ये क्या है? अपना लैंडमार्क है। यहाँ से हमको जाना है पूर्णिया, कैसे जाएंगे? यहाँ से नॉर्थ में जो है, यहाँ पर जाके ये पूर्णिया है, ये पूर्णिया है। हमको जाना है पूर्वी चंपारण, कैसे जाएंगे? इधर से भागलपुर से होते हुए ऐसे रूट लेते हुए इस तरह से कोई एनएच मिल जाएंगे और यहाँ चले जाएंगे पूर्वी चंपारण, है ना। यही मोतिहारी है, ईस्ट चंपारण, है ना। सीतामढ़ी ये है, नेपाल सटा हुआ ये। उसी तरह से अभी क्या आया, काकोला जलप्रपात कहाँ स्थित है? नवादा। तो यहाँ पर जो है शेखपुरा के पास, ये देखो ये है नवादा। ठीक है, यहाँ मैक्स को यहीं से लाए थे, नवादा जिला से लाए थे, गाड़ी से गया था, बताओ, नवादा से आया था मैक्स। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। गोकक जलप्रपात स्थित कहाँ है? गोकक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर है, कर्नाटक के बेलगावी जिला। ठीक है, इस दोनों को टिक मारते चलो। गोकक जलप्रपात किस नदी पर है अर्चना? हाँ, घाट प्रभा नदी। और ये कहाँ बहती है शिवरानी? कर्नाटक। अगला है, देखो ये पढ़े हो तुम लोग, स्वतंत्र भारत पंचवर्षीय योजना पढ़े हो। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना, जो कि अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। रवि क्वेश्चन पूछ देगा कि डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर घाटी परियोजना किस पे आधारित है? तो अमेरिका के, हाँ, टेनेसी नदी पर जो है इस पे वो है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। एक मिनट रुको।
है, हम कॉल करेंगे। ठीक है। हाँ तो कहाँ थे हम लोग? काकोला जलप्रपात पे जो है, ये घाटप्रभा नदी पर है गोखल जलप्रपात। और स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। अच्छा रवि ये बताओ, दामोदर घाटी परियोजना ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका जो है निर्माण हुआ, परियोजना प्रारंभ हुआ? देखो कैसे हुआ, कंफ्यूजन रहता है। कॉपी निकालो, जल्दी निकालो कॉपी, कॉपी निकालो जल्दी, 1 मिनट में निकालो कॉपी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। साहिल तुम्हारा कॉपी कहाँ है? नहीं पढ़े हो? सब पढ़ाए हैं, निकालो जल्दी निकालो। अर्चना कौन से पंचवर्षीय योजना से हुआ था प्रारंभ? देखो अर्चना भैया, कल देखे अर्चना इतना घूम रही थी, दोनों सहेली एकदम मिलजुल के। हाँ देखे थे ना, जल्दी निकालो जल्दी निकालो। द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। हाँ हाँ भाखड़ा नंगल, हाँ प्रथम में यहाँ है ना। देखो हमको भी सब करता है, प्रथम में पढ़ो, निकालो निकाले, दिखा रवि तुम्हारा कॉपी कहाँ है? तुम्हारा कॉपी तुमको पढ़ाए थे सिंपल। हाँ निकालो तो, कॉपी कहाँ है दिखाओ तो। लो सबका वही हाल है एकदम। तुम शिवरानी तुम्हारे कॉपी में है? अर्चना तुम्हारा कॉपी कहाँ है? देखो ये सब क्वेश्चन पूछ देता रवि, कहीं से कुछ भी बोले ना, कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन। इसीलिए क्या बोलता हूँ तुम लोग को, एक क्वेश्चन से कितना आयाम बन सकता है, एक क्वेश्चन से कितना आयाम बन सकता है। जैसे क्या है, पुर्तगाली, पुर्तगाली से कितना क्वेश्चन बन सकता है। लॉर्ड कर्जन, कर्जन से कितना क्वेश्चन बन सकता है। रवि फसल, रवि फसल से कितना क्वेश्चन। केवल ये मत ध्यान रखो कि अभी रवि फसल गेहूं है, बस इतने सा नहीं, गेहूं। हाँ क्या बोलो, गेहूं है, उसके बाद जौ है, उसके बाद क्या है, मटर है, चना है, ये सब सब किसका है? रवि फसल का। तो एक क्वेश्चन से जितना आयाम बन सकता है उसको देखना है। तो दामोदर घाटी परियोजना ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था ये? प्रथम। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पे बल दिया गया था? कृषि पर बल दिया गया। और ये दामोदर वैली कॉर्पोरेशन किस पर आधारित है? अमेरिका के, अमेरिका में स्थित कौन सा है, देखो उसमें लिखा हुआ है, टेंसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। तो क्वेश्चन अभी कैसा ही बन जाएगा, क्वेश्चन का साइड कैसा बन जाएगा, हर एक चीज को अच्छे से पकड़ना। देखो देखो लड़की सब में पढ़ने का देखो कितना लगन है। आज देखो लड़कियों का संख्या कितना है ना, और लड़कों में 2 लड़का के अंदर ये चीज है, जबकि और भी लड़का सब है। तुम लोग को विश्वास नहीं करोगे, ये सब चीज आगे चल के बहुत काउंट करेगा, आगे चल के बहुत फायदा देगा। इसीलिए मौका मिला अभी पढ़ने का, साइड पढ़ो। एक भी दिन मान के चलो घूमने जा रहे हैं, गए आराम से 1 घंटा लगा, घूम फिर लिए, देख सुन लिए, गपशप कर लिए, उसके बाद क्या है घर चलेगा। कोई दिक्कत, घर में रहते रहते परेशान हो जाओगे, दिमाग में गलत सलत विचार आएगा क्या सब। इसीलिए घूमने गए बहाने कम से कम रोज आ जाया करो पढ़ने के लिए। चलो अगला क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार कहाँ पर है? झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, ये रहा झारखंड और ये रहा पश्चिम बंगाल, ठीक है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा यही वाला एरिया था ना, तो यहीं पर है झारखंड में जो है भाखड़ा नंगल परियोजना, और इसका विस्तार यहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। अगला है, बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कौन कहे थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, स्टार मारो। अगला, देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है साहिल? भाखड़ा नंगल परियोजना, ठीक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन साहिल बनेगा, 3 क्वेश्चन। कहेगा कि सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है? भाखड़ा नंगल परियोजना। कहेगा भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी। उसके बाद फिर कहेगा कि जो है ये कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे जो है ना वो पहुंचाती है पानी वगैरह सब। ये तो हाँ उधर से होते हुए, जैसे पंचनद तुम लोग पढ़े हो तो सतलज के साथ ये भी याद रख लो, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलज। उस दिन था ना, यही सतलज से बताओ वाला क्वेश्चन भी बनता। तो एक क्वेश्चन से कई सारा क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, नागा अर्जुन सागर परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्चना स्टार मारना। नागा अर्जुन सागर परियोजना कहाँ स्थित है? कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। वैसे भी अर्जुन के साथ कौन रहते थे? सारथी कृष्ण, ठीक है। तो नागा अर्जुन सागर परियोजना पे कौन सा है? कृष्ण। नेहा कैसे काम चलेगा? एक तो 10:30 बजे क्लास हो गया, 10:57 हो गया है, और बताओ घर में रहने के बाद तुम बताओ लेट आ रही हो। हाँ तुम लोग को पहले आ जाना चाहिए, 10:30 से पहले, 5 मिनट पहले ही। 1 महीना है तुम लोग का समस्या। चलो अगला देखो, तो बोलेगा पेज नंबर 219 निकालो।
कहेगा नागा अर्जुन सागर परियोजना कहाँ स्थित है? कृष्णा नदी पर। आंध्र प्रदेश इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या ज्यादा? कृष्णा नदी। तब पूछा किस राज्य में, तब आंध्र प्रदेश। अगला है उरी और तुलबुल परियोजना कहाँ स्थित है? झेलम नदी पर। और कहां पर? जम्मू कश्मीर। यही पूछ देगा कश्मीर किस नदी तट पर स्थित है, तो झेलम। सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, सबको लाभ मिलता है। अगला क्वेश्चन तो VVI क्वेश्चन है, दरोगा में भी क्वेश्चन कई बार बिहार पुलिस में पूछा है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? हाँ, ये तो कई बार आया है, महाराष्ट्र के तारापुर में। इसमें पूछ देगा शिवरानी तब 1969। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मारो। अगला है कलपक्कम। ये भी देखो दरोगा में दोनों क्वेश्चन बैक टू बैक पूछा था। कलपक्कम पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। इसको मारो स्टार, ठीक है, इसको मारो स्टार। अगला है नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयुक्त प्रमुख खनिज कौन सा होता है? यूरेनियम। और दूसरा फिर थोरियम, ठीक है। थोरियम का संचित भंडार कहाँ पर सबसे ज्यादा है? केरल में। केरल के उसमें जो है मिला है, लेकिन अभी तक इसको नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग करने का विधि प्राप्त नहीं हुआ, इस पर रिसर्च चल रहा है। अगला है बात, देखो ये आ गया ना थोरियम। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? थोरियम, जो केरल के तटों पर पाया जाता है, स्टार मारना। रावत भाटा, रा से रावत, रा से राजस्थान, कहाँ स्थित है रावत भाटा? विद्युत गिरी, राजस्थान में। नरौरा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। काकरापारा नाभिकीय संयंत्र कहाँ स्थित है? ठीक है। कैगा नाभिकीय संयंत्र कहाँ स्थित है? कुडनुकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? दार्जिलिंग के सिद्रापोंग, पश्चिम बंगाल में। स्टार मारो। ये जितना क्वेश्चन है रवि ऊपर से नीचे तक, ये सब VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विशेषकर यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर तारापुर से लेकर नीचे तक सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, ये तो कई बार दरोगा में मैचिंग करने के लिए पूछा है। काकरापारा, रावत भाटा, नरौरा, कैगा, कुडनुकुलम, तो मैच वहां कर लोगे ना, ठीक है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की? देखिए दार्जिलिंग के सिंद्रापोंग, पश्चिम बंगाल में। कहेगा शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित की गई? देखो कर्नाटक, तुम लोग को बोलते हैं राज्य इंपॉर्टेंट है, नदी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कावेरी नदी याद रखना है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी। अर्चना तुम्हारा हाइलाइटर क्या हुआ? हाँ? खत्म हो गया? लो घर में है, लो हाइलाइटर से मारा करो, हाइलाइटर से क्या है दिख जाएगा तुम्हारा रश्मि। हाइलाइटर देखो, देखो आयुषी रवि देखो कितना अच्छा हाइलाइटर मार रहा है, तुरंत नजर पड़ेगा, पटपट पटपट नजर पड़ेगा, इसीलिए हाइलाइटर का प्रयोग करने का कोशिश करो। अगला है कहेगा कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। लो शिवरानी तुम भी देखो, लो अरुणाचल प्रदेश कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है रवि? अरुणाचल प्रदेश। हमको बोलेगी साइम अरुणाचल प्रदेश की राजधानी? अच्छा ठीक है। भारत के कौन से राज्य से सबसे लंबी जो है म्यांमार की सीमा लगती है? हाँ, अरुणाचल प्रदेश से। देखो यहाँ से इसे करके होते हुए इसे करके लगता है, ठीक है। और सबसे पूरब में भारत का कौन सा राज्य है? यही सूर्योदय का मतलब, ये भारत में सूर्योदय कहाँ होता है? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी छोर पर है, ठीक है। और सबसे पश्चिमी छोर पर कौन सा है? गुजरात है। इस दोनों के टाइम डिफरेंस कितना घंटा है अर्चना? 2 घंटे का। मान के चलो अगर वहां 3 बजे सूर्योदय होता है तो यहाँ 5 बजे सूर्योदय होता है, समझी। तुम लोग जैसे कभी लाइव में जाने का मौका मिलेगा वेस्टर्न मतलब स्टेट, तो वहां पे तुमको समझ में आएगा। हम जब दिल्ली में यहाँ रहते थे, मम्मी सब कभी कभी सुबह ही फोन कर देते थे, हम सोए ही रहते थे, ठीक है। यहाँ से 1 घंटा लगभग डिफरेंस होता है यहाँ का, ठीक है। और यहाँ तो चले जाओ 2 घंटे का डिफरेंस होता है। तो ये वाला एरिया में गुजरात यहाँ सब चले जाओगे, यहाँ जब सूर्यास्त हो गया, अपने यहाँ सूर्यास्त कितने बजे होता है? अभी जैसे 5:15 बजे, तो वहाँ 6:30 बजे होता है सूर्यास्त। सोचो कितना उजाला रहता है। ऐसे वीडियो कॉल, मेरा भाई है मिंटी है, वो जो है ना यहाँ पे विदेश में रहता है जहाज पे, तो उसको भी कभी कभी वीडियो कॉल करते हैं। यहाँ शाम हो गया रहता है तो वहाँ दिन ही रहता है पूरा समुद्र के बीच में एकदम। तो ये सब चीज है, तो ये टाइम जोन के अनुसार होता है। पृथ्वी क्या करता है? पश्चिम से पूरब घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। और सूर्य क्या है? एक जगह स्थिर है। सब लोग कहता है कि सूर्य पूरब से उगता है, सूर्य पूरब से उगता नहीं है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व जो हम लोग पृथ्वी घूम रहा है,
इस वजह से प्रतीत होता है, ठीक है, कि सूर्य जो है पूरब से उगता है। सूर्य अपने कक्षा अक्ष पे स्थित है, हल्का धीरे धीरे रोटेट कर रहा है, बहुत स्लोली। और पृथ्वी क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। 24 घंटे में एक बार क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम जाता है। और 365 दिन में क्या होता है, पूरा परिक्रमा कर लेता है सूर्य का, ठीक है। तो ये चीज इसी वजह से ऐसा होता है दिन और रात। चलो अगला है, मान गुरु जल संयंत्र कहाँ स्थित है, तेलंगाना, स्टार मारो। थाल गुरु जल संयंत्र कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र, इसको भी स्टार मारो। चूखा जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है, भूटान, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। जब पढ़ाएंगे ना तुम लोग को तब अच्छे से ज्योग्राफी तब बताएंगे। यहाँ पर जो 0 डिग्री होता है, ठीक है, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, फिर 35 डिग्री, उसके बाद 65 डिग्री, फिर जाके 90 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं साउथ पोल, ठीक है। तो ये वाला जो 0 डिग्री होता है, यहाँ पे हमेशा क्या होता है, सूर्य पैरेलल चमकता है सूर्य यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होता है। ये वाला कहलाता है एरिया उष्ण कटिबंध, क्या कहलाता है, उष्ण। उसके बाद ये कहलाता है उपोष्ण, मतलब कम, थोड़ा सा उष्ण भी और थोड़ा सा ठंडा भी, थोड़ा सा उष्ण उपोष्ण। फिर ये कहलाता है शीतोष्ण, शीत भी है और उष्मा भी है। और ये कहलाता है क्या, शीत कटिबंध कहलाता है ना। तो ये तुम लोग को पढ़ाएंगे जब ज्योग्राफी। उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, ठीक है। तो भारत का जलवायु कैसा है, पूरा बोलना है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। ऐसा क्यों होता है शिवरानी, क्योंकि भारत का स्थिति देखोगे 8 डिग्री से लेके कितना है, 37 डिग्री है ना। और यहाँ पर 0 डिग्री है, ये वाला 0 डिग्री यहाँ पर है, 0 डिग्री से बढ़ते हुए तो 8 डिग्री। और ये वाला जो एरिया होगा 23.5 डिग्री बीचों बीच करके काट रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है उष्ण कटिबंध के बेल्ट में आता है, ठीक है। यहाँ पर बेल्ट हम लोग देखेंगे, 23 डिग्री वाला जो बेल्ट देखेंगे ना यहाँ से, ये उष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र में आता है ना। इसलिए भारत का और यही प्रभावित करता है, इसलिए इसको कैसा जलवायु कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। समझ में आया इसका कंसेप्ट, और बेहतर तरीके से समझाएंगे ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो। चलो अगला क्वेश्चन है, हाँ इसको याद रखना अच्छे से, भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। अच्छा यही आ जाएगा मानसून, जैसे अभी मानसून सत्र चल रहा है शायद, कौन सा, सॉरी शीतकालीन सत्र चल रहा है। इससे पहले कौन सा सत्र चला था जो जून जुलाई अगस्त में चला था, मानसूनी, ठीक है, मानसून सत्र। तो ये जो अगर तुमसे साहिल पूछ देगा कहीं इंटरव्यू में, या कोई दोस्त पूछ देगा कि भारत में जो मानसून हम लोग प्रयोग करते हैं, मानसून सत्र या मानसून का आगमन हो गया, मानसून कैसा शब्द है, अरबी शब्द है, ठीक है। और जब हम लोग अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, तत्सम, तद्भव पढ़े थे, उसमें भी हम लोग पढ़े थे, याद है रवि, कुछ पढ़े थे ना। तो मानसून कैसा शब्द है, अरबी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन है, कहाँ गए थे, इंपॉर्टेंट है अर्चना। भारत में अधिकांश वर्षा कैसे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून। यहाँ भी हम लोग जस्ट यहाँ भी देखें हम लोग कि इस प्रकार से ये रहा, ऐसे कलम दो, ऐसे ऐसे करके अगर करेंगे, ये रहा पूरब, ठीक है, ये रहा पूरब, ये रहा पश्चिम, ये रहा उत्तर, ये रहा कैसा दक्षिण। और दक्षिण से जो है, दक्षिण में ये वाला जो एरिया कहलाता है, ठीक है, कहलाता है उत्तर। और यहाँ के बीच में क्या है, पूरब। फिर इधर क्या है, दक्षिण, और इधर पूरब, दक्षिण पूर्व। फिर इधर उत्तर है, उत्तर, इधर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम, और इधर दक्षिण है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो अभी मानसून का जिक्र क्या हुआ, कैसा घूमता है, दक्षिण पश्चिम। तो ये रहा शिवरानी दक्षिण, और ये इधर का क्या है हिस्सा, पश्चिम। तो इस दोनों के बीच में जो होगा वो क्या कहलाएगा, दक्षिण पश्चिम। और मानसून प्रवेश कैसे करता है, ऐसे ऐसे करके होता है, करता है ना। तो ये कैसा मानसून कहलाता है, दक्षिण पश्चिम। कृषकों को, किसानों को सबसे ज्यादा जो फायदा होता है कृषि के लिए, जो सबसे हेल्पफुल मानसून होता है, कौन सा होता है, दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ से 0 डिग्री होकर जाता है, कुछ जो है यहाँ से टकरा के जो है वर्षा कराता है, और राजस्थान वाले एरिया में बाहर निकल जाता है, और फिर इधर से भी होते हुए यहाँ जाता है, और यहाँ से जो बना हुआ है, रूट बना हुआ है, इससे घूमते हुए बिहार में इससे वर्षा करवाता है। इसीलिए केरल के सबसे पहले टकराता है मानसून, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून। समझ में आया कंसेप्ट। चलो सब समझाएंगे तुम लोग, खाली तुम लोग मन से पढ़ो, जितना तुम लोग पढ़ोगे उतना हम पढ़ाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करेंट, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, मैथ, रीजनिंग, उर्दू, फारसी सब पढ़ा देंगे, खाली तुम लोग पढ़ो। चलो अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा कैसे होती है, देखो सेम समझ गए कंसेप्ट ना। अगला है, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, कैसे, हाँ रवि सही बोला है, रवि को समझा दिए हैं, उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून। अभी क्या जस्ट बताए थे,
ये रहा उत्तर। रुको मैप बनाने दो, बहुत दिन से मैप भी हमने बनाया। ये रहा इंडिया का मैप, ठीक है। ये रहा उत्तर, ये रहा इस तरह से, इसको बोलेंगे नॉर्थ, इसको बोलेंगे साउथ, इसको बोलेंगे ईस्ट, इसको बोलेंगे वेस्ट कर। तो उत्तर और ये पूरब, ठीक है। इधर से होते हुए ऐसे करके जो आता है, यही कोरोमंडल तट में क्या होता है, वर्षा कराता है। कोरोमंडल तट में आता है उत्तर आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इसके तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट, ठीक है। ये है, इसी चीज को ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है। देखो क्वेश्चन आ भी गया, जून के प्रथम सप्ताह में केरल में। तुम लोग को मैप भी पता है, 1 जून, 5 जून, 1 जुलाई, 15 जुलाई, फिर जो है जुलाई, 10 जुलाई, 25 जुलाई, इसे करते हुए मानसून का प्रवेश होता है। तो यही 1 जून से कहाँ शुरू होता है, केरल के तट पे, ठीक है। यहीं से वर्षा शुरू होता है। अगला है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होता है, मेघालय के मासिन राम। मेघालय का राजधानी कहाँ है, बताओ अर्चना, ये नेहा। नेहा पूरा मुंडी गोद लेती है, पूछने का बारी जब आता है तो पूरा ऐसे कर लेती है। सर का मेरे पे नजर नहीं पड़ रही, यहाँ डायरेक्ट नेहा पर नजर पड़ता है नेहा बता, मेघालय का राजधानी कहाँ है, शिलांग। चिरापुंजी कहाँ स्थित है, हाँ मेघालय। मासिन राम कहाँ स्थित है, और विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, हाँ यही मासिन राम है, अच्छे से याद रखना। और वहीं आ जाएगा सबसे कम वर्षा अर्चना, तो क्या मारोगे, लेह। लेह कहाँ का राजधानी है, लद्दाख का राजधानी है ये। तो भारत में देखो विविधता बोलते हैं ना, भारत में बहुत डाइवर्सिटी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बर्फ भी है, यहाँ पे रेगिस्तान भी है, यहाँ पे क्या है, समुंदर भी है, यहाँ ठंडी है तो यहाँ गर्मी है, यहाँ मंदिर है तो यहाँ मस्जिद है, यहाँ पर क्या है, गुरुद्वारा है, तो यहाँ पे क्या है, गिरजाघर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जैसे काली मिट्टी है तो यहाँ लेटेराइट मिट्टी भी है, यहाँ जो है रेगुर मिट्टी है तो लाल मिट्टी भी है। यहाँ पे क्या हिंदू रहते हैं तो मुस्लिम सिख ईसाई भी रहते हैं। यहाँ जो है क्या है कि बहुत कल्चर है, यहाँ बिहू होता है तो यहाँ ओणम होता है, यहाँ भांगड़ा होता है तो यहाँ कथक होता है ना। तो भारत अगर पूरा विश्व को जानना है तो सबसे पहले किसको जानना पड़ेगा, भारत को। अगर गांव समाज को जानना है तो किसको जानना पड़ेगा, अपने घर को। और अपने घर को जानना है तो अपने आप को जानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है भारत में पूरा विदेशी टूरिस्ट वगैरह आते हैं। और भारत देखिए ना, उसी समय तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विश्व में क्या है, सबसे प्राचीन सब यूनिवर्सिटी कहाँ हुआ, भारत में हुआ। ऊपर से उसमें 2 बिहार में हुआ। तो यह क्या है, शिक्षा का, संस्कृति का, धर्म का। महात्मा बुद्ध को कहाँ का ज्ञान का प्राप्ति हुआ, हाँ बोध गया में, ठीक है। महावीर जैन को जो जन्म कहाँ हुआ, बिहार में, वैशाली में, ठीक है। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह कहाँ किए, तो ये सब जो है बिहार भी बहुत, उसमें भी से बिहार बहुत बड़ा जो है समृद्ध भूमि है। लेकिन क्या है, बिहार का आर्थिक विकास थोड़ा रुक गया है, कुछ राजनीतिक कारण है, कुछ भौगोलिक कारण है, कुछ सांस्कृतिक कारण है। लेकिन ये सब क्या है, दुरुस्त हो रहा है। इसीलिए बिहार को, भारत को अच्छे समझो। तो यही चीज है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, शिवरानी, और सबसे अधिक वर्षा पूरा विश्व में मासिन राम। अगला, सुनामी आई थी कब, 26 दिसंबर 2004, ठीक है। अब जो है अगला पॉइंट करते हैं, ये हो गया। अगला दूसरे दिन ये करेंगे। अब सेट में आओ, सेट में कल जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका सेट से आगे आओ। सेट इसीलिए पढ़ाते हैं क्योंकि सेट में सारा विषय आ जाता है, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब आता है। और वैसे क्या है कि जो भी पढ़ाए, अंशु भी नहीं आई है, अर्ची भी नहीं आई है, क्या नाम है, काजल, काजल भी नहीं आई है, नेहा। जितना पढ़ाया अभी घर में जा क्या करना है नेहा, फिर हाँ फिर से रिवीजन करना है। चलो सेट नंबर कल कहाँ तक पढ़ाए थे, 14 तक। चलो 15, 16, 17, 18 करेंगे, ठीक है। चलो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का इसको छोड़ दो, ये नहीं पूछा समझता। विद्युत धारा का इकाई क्या होता है, एम्पियर। इसको रिवीजन की थी तुम साइमा, रिवीजन करके आई थी, हाँ। दरोगा नहीं बनना है तब, डबल स्टार नहीं चाहिए तब तुमको, हाँ। दरोगा जो है तुम लोग के लिए बनना, लड़कियों के लिए बहुत आसान है। तुम लोग खाली 4-5 को 10 को लड़की, लगनशील लड़की आ जाए। अगर 10 को लड़की लगनशील आ जाए तो 10 को हम दरोगा बना सकते हैं, इतना मेरा कैपेसिटी। लेकिन तुम लोग पढ़ने में ध्यान ही नहीं देती हो। जब दरोगा का वैकेंसी आएगा तब पढ़ोगी, सर कैसे होगा, नहीं होगा। अभी समय है पढ़ने का, तभी क्या लेट से आती हो, किसी दिन नहीं आती हो, किसी दिन तबीयत खराब होता है।
तुम्हारे लिए ही बोल रहे हैं, खास करके तुम तीनों लड़की इधर हो, रवि हो, इस 4 बच्चा को, और कौन था जी, उस नितेश, ठीक है, इस 5 बच्चा को हमको दरोगा बनाना है, ठीक है। तुम लोग खाली ठान लो कि हमको सर दरोगा बनना है, आप पे सर पूरा हम ट्रस्ट करते हैं, आप जैसे बताते जाइएगा, हाँ तुम भी हो, जैसे से सर आप बताते जाइएगा हम करते जाएंगे, बस आप हमको बना दीजिए, ठीक है, और हम 100% बना देंगे, जितना बोलेंगे बस उतने करते जाना है, एकदम कंधे पे लगेगा डबल स्टार, सब मारेगा सैल्यूट, गांव समाज में इतना प्रतिष्ठा मिलेगा, 52-55 रुपए सैलरी मिलेगा, पिस्टल मिलेगा, वर्दी मिलेगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। खाली बोलो कि सर हमको दरोगा बनना है, ठीक है, रोज आओ वहां लिखो, पढ़ो, पढ़ी थी आज अर्चना, ये पढ़ी थी नेहा, मेरी सफलता, बोलो सब एक बार, मेरी सफलता निश्चित है, इसके लिए मैं रोज मेहनत करता हूँ और मेहनत करती हूँ, ठीक है, इसको रोज ईमानदार है, वहां जाके पैसे प्रणाम कर लिया करो कि मेरी सफलता निश्चित है, इसके लिए मैं रोज मेहनत करती हूँ, ठीक है, बस रोज यही बोलते घुसते हुए जाना है और निकलते हुए पढ़ते हुए जाना है, इसीलिए वहां लगवाए। सबको याद क्या करो, जितना पढ़ा है रिवीजन करवाए। चलो 15 नंबर, हीरे का बर्तन कितना होता है, 2.4, आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है, दृष्टि पटल यानी रेटिना, कहेगा एस्प्रिन क्या होता है, एनाल्जेसिक होता है, इसको छोड़ दो। हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर कौन था, कुबरदार सांड, इसको स्टार मारो, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक है ना, सबसे अधिक, सबसे जिसमें आ जाए उसको स्टार मार रहा है। किसी वस्तु को बिना टूटे विकृत होने वाली क्षमता क्या कहती है, द्रवावस्था कहलाती है, ठीक है, इसको भी छोड़ दो। क्या किसी अर्धचालक की चालकता उसके ताप के बढ़ने से क्या होती है, बढ़ती है, यही दरोगा हम क्वेश्चन पूछा था, स्टार मारो। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaOH, मारो स्टार मारो। देखा फलों को मीठे स्वाद का कारण क्या होता है, फ्रक्टोज, स्टार मारो। कहता है एनोड बैटरी का धन कैसा होता है, धन ध्रुव होता है एनोड बैटरी का, ठीक, खाली टिक मारना। भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म कौन सी बनाई गई थी, राजा हरिश्चंद्र 1913 में, खाली स्टार मारो इसमें। सबसे प्रथम, यहाँ क्या अर्चना है, सर्वप्रथम, इसको स्टार मारना है। अगला है भारत में कहवा का, इधर हम पूछा था, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, और बोल देगा कि विश्व में कौन सा देश है, विश्व में कहवा का, कॉफी का, ब्राजील, कौन सा है, और बोलेगा चाय का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, असम, देखो अर्चना को याद है, ठीक है, स्टार मारना। अगला, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था, हेमू, स्टार मारो। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक, ये तो VVI है, ठीक है, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत चीज के बारे में पढ़ा है, घर में जाके रिवीजन कर लेना। केंद्रक का आवरण किसके अंत में विघटित हो जाता है, प्रोपेज के अंत में, इसको छोड़ दो। हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है, स्पाइरल है, मारो इसको स्टार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15-16 नंबर, देखो भूकंप की तीव्रता किस पे मापी जाती है अर्चना, रिएक्टर स्केल पे, ठीक है, स्टार मारो। क्या भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाविकीय पनडुब्बी कौन सा था, INS चक्र, ठीक है, इसको भी स्टार मारो, प्रथम है यहाँ पर। क्या टोर्नाडो का संबंध किससे है, टोर्नाडो आ जाए, हेरिकेन आ जाए, विली आ जाए, ये सब चक्रवात का रूप है, ठीक है, सब जगह अलग अलग नाम है, जैसे विली कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद दक्षिण चीन सागर में क्या बोलते हैं, साउथ चाइना सी में क्या बोलते हैं, इसका नाम है, कुछ नाम इसका बोल रहे हैं, यहाँ पे कनाडा और USA में बोलते हैं हेरिकेन, और उसके बाद यहाँ पर, और क्या नाम था, टोर्नाडो इस वाले एरिया में आता है यहाँ पर, तो ये चीज है, इसका संबंध किससे है, चक्रवात से है, इसको भी स्टार मारो। धान के लिए तुम लोग सब लोग कृषि परिवार से जुड़े हुए हो, धान देखते हो जब वर्षा नहीं होता धान क्या हो जाता है, सूख जाता है, मर जाता है, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बोरिंग से पंपिंग सेट के उससे पानी, किसी पानी बहुत चाहिए होता है, तो धान के लिए कितना सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होता है, ठीक है। रवि ये क्वेश्चन पूछा था, वहां तुमको 150 नहीं भी रहेगा, 120 से 160 दिया रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं होता है, थोड़ा सा 19-20 भी लगभग पूछता है, तो उसमें जो है ना हम लोग इसको ध्यान रखेंगे, 150 से अगर कम भी हो 10, 150 से थोड़ा 10 बेसी भी हो, तो ये याद रखना है, 130 से 60 तक लेंगे, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध, देखो आया ना, किस नदी पर है, भागीरथी, ये भी दरोगा में पूछा है क्वेश्चन, भागीरथी और भिलंगना नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, मानसरोवर, ये भी दरोगा में पूछा है, स्टार मारो। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग का स्थापना कौन किया था, एनी बेसेंट, ये इसको भी देखो तुम लोग सब याद किए हो। ताजमहल का वास्तुकार कौन था, उस्ताद अहमद
लाहौरी, ठीक है, ये स्टार मारो। सेकेंडरी लोलक का वर्गकाल कितना होता है? 30 मारो। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज। और यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? 243। और एक अनुच्छेद 40 भी है, ठीक है, वो भी किससे है? ग्राम पंचायत के गठन से है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सलारगंज संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में, स्टार मारो। सनी डेज के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर, टिक मारो। पौधे में जल परिवहन उस दिन पूछे थे, किससे पूछे थे? तुम्ही से पूछे थे, क्वेश्चन आया ना दरोगा में, ये क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन को तुम लोग घोर के तुम लोग को पिला देंगे, ठीक है, रट्टा मार के जैसे भी हो याद करवा देंगे। इस बुक को कर लिए तो धराधर धराधर वहां दरोगा क्वेश्चन बनेगा। और जैसे दरोगा का होगा उसके बाद टेस्ट सीरीज भी हम लोग चलवाएंगे, ठीक है। और गांव में जब कोचिंग वहां पे खोलेंगे तो वहां पर भी टेस्ट सीरीज चलेगा, यहाँ पर भी टेस्ट सीरीज चलेगा। वहां पे जब करेंगे तो व्यवस्थित रखेंगे। वहां जैसे रवि को, मिथुन को या दीपक को या किसी होनहार लड़की को कार्यभार दे देंगे कि तुम लोग को प्रिंट निकालना है, ये सब करना है। उसके बाद क्या टेस्ट सीरीज भी चलेगा, ठीक है। थोड़ा कुछ दिन, 1 महीना 1.5 महीना का रुको, तो वहां टेस्ट सीरीज चलेगा, रिविजन चलेगा, पढ़ेंगे, और हम लोग इस तरह से करते हुए दरोगा को क्लियर करेंगे, सब लड़का लड़की सब। चलो अगला देखो। लेकिन इसका मतलब रवि ही नहीं कि बिहार पुलिस को हल्के में लेना है, भूल जाना है, क्योंकि बिहार पुलिस तुम क्या है, लाखों बच्चों को छोड़ के यहाँ तक पहुंचे हो, ठीक है। और यहाँ पे मेहनत पूरा करना है कि कम से कम एक नौकरी हमको मिल जाए। दरोगा आएगा, वैकेंसी कितना आएगा नहीं होगा, उसका प्री होगा, मेंस होगा, फिर फिजिकल। यहाँ तुम जो है 2 साल से प्रतीक्षा में थे, बिहार पुलिस का रिजल्ट आ गया तुम्हारा, और अब फिजिकल कितना तारीख को है? 19 दिसंबर को। चल रहा है तैयारी? पैर दर्द सब ठीक हुआ? स्ट्रेचिंग सब करते हो बढ़िया से? पानी पीते हो खूब? क्या लीटर पानी पीते हो? 4 लीटर कम से कम। स्प्राइट वाला डब्बा होता है ना, वो रखो बोतल के नीचे, जहाँ पढ़ते हो उसके नीचे एगो टारगेट लो कि हमको 4 लीटर आज पी लेना है। ज्यादा दिक्कत हो तो वो मिल्टन का पानी गर्म करने वाला, या सस्पेन या चूल्हा में पानी, गर्म पानी पियो, ठीक है। ठंडा पानी नहीं पीना है, गर्म सुसुम जैसा पानी पीना है। एकदम ध्यान रखो बढ़िया से खान पान का। अब ज्यादा समय नहीं बचा, कितना तारीख है? 7, केवल 12 दिन है, उल्टा गिनती शुरू है, ठीक है। तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट हो जाएगा अगर बिहार पुलिस बन गए तो, ठीक है, जिंदगी बदल जाएगा। इसीलिए बिहार दरोगा बाद में देखेंगे, पहले जो सामने में है। सत्तुए आजाद क्या करना है साहब? सत्तू खाना है, भोज भात बाद में देखा जाएगा। पता चला भोज खाने गए, भोज खत्म हो गया ना, कम से कम सत्तू तो खाए हुए हैं। तो वही है बिहार पुलिस, जो है सामने मिल जाओ, जाने मत दो, बाद में देखा जाएगा। भोज में जो है ना रसगुल्ला, चाउमीन, चाट, गुपचुप सब खाएंगे, ठीक है। चलो अगला। तो यही क्वेश्चन कल पूछे थे, सपना से जवाब दी थी। महालवारी व्यवस्था का प्रस्ताव, ऑप्शन क्या है प्रस्ताव, कौन रखे थे? मैकेंजी। वैसे मैकेंजी ही है, ये भी दरोगा में कई बार पूछा गया है। मौसे मैकेंजी, मौसे क्या है? महालवारी। बार बार रिवीजन करवाते, ये तो और वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम स्टार मार के एकदम आगे बढ़ो। कह रहा है विशिष्ट उष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल, किलो या फिर केल्विन। महाभारत का मौलिक नाम क्या है? जय संहिता। तेजी में और 2 और करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में क्या वर्णित है? संघीय न्यायपालिका। स्टार मारो। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। स्टार मारो। 1900 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने क्या किया? भाग लेना शुरू किया, टिक मारो। प्रतिजैविक पेंसिलिन किससे बनता है? ये पेंसिलिन कवक से बनता है। एंटीबॉडी, एंटी इसको जो बोलते हैं, पेंसिलिन कवक से बनता है, स्टार मारना। 84वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा कौन कौन राज्य का गठन हुआ? उत्तरांचल और झारखंड, ठीक है। वही झारखंड के नीचे लिख दो रवि, 15 नवंबर 2000 ईस्वी, ठीक है, सबसे लास्ट में यही बना था। और 25 दिन 27 होता, 28वां राज्य बन गया तेलंगाना स्टेट। तो यही है। और पूछ लेगा रवि कौन सा संविधान संशोधन से, तो क्या मारोगे? 84वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, माई गर्लहुड एकात्मकता किसका है? तस्लीमा नसरीन, खाली टिक मारना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा कार्यकाल कितना वर्ष बड़ा है? 1 वर्ष। रवि तुमको बहुत पढ़ा के समझा के बताए हैं, इस चीज को याद रखना, स्टार मारो। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों का कोई पैनल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मारो। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा? इसको छोड़ दो। थुम्बा कहां पर स्थित है? केरल में। और यहाँ पे अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र है, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1965 में। VVI थुम्बा जो है केरला में, याद रखना, अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्र। राजस्थान का वह राज्य जहां शून्य आधारित बजट को सर्वप्रथम अपनाया गया था, कौन सा राज्य था? राजस्थान, स्टार मारो। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। उधर सिंपल बताएगी। मलयालम किस राज्य में चलता है, प्रचलित है, बताओ भाषा मुख्य रूप से?
हाँ, तमिलनाडु में है, कौन सा है? तमिल है, त से तमिल, त से तमिल, तमिलनाडु। और तेलुगु है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कर्नाटक में कन्नड़ है, तो कौन बच गया है? केरल। केरल में कौन सा भाषा बोला जाता है? मलयालम। और केरल यहाँ का कोट भी यही है, देखो ये केरल है, ये लक्षद्वीप है, तो लोग का क्या है, यहाँ से बहुत जाते आते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस वाले भाषा का प्रभाव ज्यादा यहाँ पर है। तो जैसे क्या है कि बिहार है, ठीक है, बिहार से जो सटा हुआ राज्य होगा, चाहे झारखंड राज्य होगा, चाहे बंगाल होगा, चाहे नेपाल होगा, वहां भी भोजपुरी चलता होगा, वहां भी अंगिका चलता होगा, वहां मैथिली चलता होगा, वहां भी मगही चलता होगा, ठीक है, सब भाषा चलता होगा। इसी तरह से वो बगल के राज्य का प्रभाव पड़ता है सटे हुए उसमें। तो उस प्रकार से केरल में सबसे ज्यादा कौन सा भाषा चलता है? इसमें मलयालम, और लक्षद्वीप में मलयालम भाषा चलता है। और फिर से एक बार देख लो, ये है तेलंगाना, यहाँ भी चलता है तेलुगु, चूंकि आंध्र प्रदेश से कट के बना है। आंध्र प्रदेश में कौन सा भाषा चलता है? तेलुगु। कौन सा? तेलुगु, ठीक है। कर्नाटक में कौन सा भाषा चलता है? बेंगलोर जाओगे कौन सा भाषा चलेगा? कन्नड़। कैसे कर्नाटक, कैसे कन्नड़। तमिलनाडु में कौन सा भाषा चलता है? तमिल। और केरल में मलयालम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में अल्पस, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिण अफ्रीका में एंडीज बलिज पर्वत के उदाहरण है। वहां मैचिंग करने देगा, स्टार मारो। अल्पस जो है कैसा उदाहरण है? वो ऑप्शन दे देगा रवि, 4-5 को दे देगा कि सोमेश्वर की पहाड़ी, ठीक है। उसके बाद सोमेश्वर की तो ये आ ही गया। जैसे क्या है कि मालवा का पठार, उसके बाद अल्पस, रॉकी, एंडीज, इसमें से कौन सा बलिज पर्वत का उदाहरण नहीं है? मालवा का पठार। जो नवनिर्मित नया जो पहाड़ जो बना है और जिसका कोनिया ऐसे रहता है, ठीक है, बेसिकली उसको क्या कहा जाता है? बलिज पर्वत का। और जैसे हिमालय खुद में अपने आप में बलिज पर्वत का उदाहरण है, तो इसको याद रखना है। अल्पस कहां पर है? यूरोप में, स्विट्जरलैंड, ये सब फ्रांस सब इस वाले एरिया से टच करता है यहाँ पे। उसके बाद उत्तरी अमेरिका में क्या है? रॉकी। यहाँ पर कौन सा है? ये देखो पर्वत श्रृंखला, इसका नाम क्या है? रॉकी। और उसके बाद यहाँ पर जो इस तरह से पर्वत श्रृंखला ये देख रहे हो, ये कौन सा है? एंडीज, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना। पुरी नाम सुना है ना, कहाँ पर है? हाँ, जगन्नाथपुरी भी बोलते हैं, उड़ीसा में है। और यहाँ जगन्नाथपुरी में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। कौन बनवाया था? गंगवंश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टील सिटी राउरकेला, ठीक है, किस नदी के किनारे स्थित है? ब्रह्मणी नदी। ये तो और भी है, इसको स्टार मारो, ठीक है। कहेगा राउरकेला, हम लोग पढ़े हैं ना, किसके सहयोग से स्टील संयंत्र का स्थापना हुआ है? बताओ। छत्तीसगढ़ तो राज्य है, भिलाई में है, यूएसएसआर से। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से हुआ, और दुर्गापुर ब्रिटेन को। तो यही वो राउरकेला है, देख लो राउरकेला। और किस नदी किनारे है? ब्राह्मणी नदी। अगला, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 28 फरवरी, स्टार मारो। लाल बाग की स्थापना कौन किए थे? हैदर अली एवं टीपू सुल्तान। कहाँ पर? बेंगलोर कर्नाटक में। इसमें नहीं है, मैं उसमें दिया हुआ है, वहां भी दुर्गा पूजा भव्य रखता है। जब वहां पर थे, बेंगलोर में पढ़ते थे, तो वहां पर जो है मौका मिला था एक बार मैसूर जाने का वहां पे, लेकिन जा नहीं पाए। दुर्गा पूजा में बहुत भव्य लगता है, तो वहीं पर है ये लाल बाग का स्थापना, हैदर अली और टीपू सुल्तान किए थे। हाँ, और नहीं, ये वाला बेंगलोर में लाल बाग है। कहेगा भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कौन किए थे? देखो उस दिन भी पूछे थे, और देखो आज ये क्वेश्चन आया है, बहुत वीवीआई है, इसको स्टार बना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश। कहेगा लोकसभा सदस्य कितने दिन तक बिना सदन की अनुमति के बैठक से अनुपस्थित रहेगा, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा? 60 दिन। अब तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, यही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था, और हम उस समय गलत करके आए थे। आज से 8 साल पहले बीपीएससी का ये वाला एग्जाम दिए थे, और यही क्वेश्चन हम गलत करके आए थे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए, स्टार मारो। ओलंपिक खेलों के झंडे में नीला रंग होता है, किसका प्रतीक है? यूरोप का। पीला चक्र, एशिया का। लाल चक्र, काला चक्र, हरा चक्र, ठीक है। इसको स्टार मारना, अच्छे से देखना। यहाँ पे जो झंडा रहता है ना, 5 गो ऐसे गोल रहता है, 3 गो, 4 गो, 5 गो, ठीक है, सब आपस में मिला रहता है। यही पांचों महाद्वीप को प्रतिबंधित करता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को करता है, यूरोप को करता है, एशिया करता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, किस तरह से एशिया, ठीक है। कोलेजन किस रंग का होता है? सफेद। कितना समय बचा है? 5 मिनट समय बचा है ना जी। चलो 5 मिनट जो है, अब क्या करते हैं, थोड़ा दरोगा का उल्टा। नेहा कुछ लगता है कि दरोगा बन पाओगे नेहा? है? देखो तुमको नहीं लग रहा, सबसे पहले खुद को लगना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। हम पुश करने का काम करेंगे,
बाद में दौड़ना तुम्ही को है रवि, हम जो है तुमको बस क्या जैसे धक्का दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, मेनली दौड़ना तुम्ही को पड़ेगा। चलो कल कहाँ तक चले थे हम लोग, हुडको, ये उत्पाद दरोगा बंद दरोगा वाला पढ़ा रहे थे ना, ये वाला खत्म हो गया था कल। हाँ अब जो है परिवर्तन दरोगा, इसका 5 क्वेश्चन, यहाँ 6-8 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन करते हैं। ये दरोगा 2012 में पूछा गया था, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर। क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है, जो खाने वाला जो फसल है जिसका विश्व में सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कौन सा है? ऑप्शन है, हाँ कॉफी, चाय, गेहूं, गन्ना। गेहूं का, ठीक है, सब जगह होता है उत्पादन गेहूं का, इस बात को ध्यान रखना। अब इसमें कुछ दिया हुआ है रवि फसल, रवि फसल का उदाहरण कौन है? गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों। अभी सपना बताए थे नहीं, यही किसका उदाहरण है ये सब? रवि फसल का। अगला है, इसी में कहेगा कि जायद फसल, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, और ये पानी वाला फल किसका फल है? जायद फसल है। उसके बाद कहेगा चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, ये सब क्या है? खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन, अभी ओलंपिक का जस्ट जिक्र हुआ था, कहेगा कि प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? यूनान, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी। यूनान में हुए थे। कहां पर हुए थे? यूनान में, यूनान के एथेंस शहर में, इंपॉर्टेंट है। और जो है हमको ये बताओ सिंपल कि कितने प्रति वर्ष में ओलंपिक खेल का आयोजन होता है? 4 वर्ष में होता है। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक समिति जो होता है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, उसका मुख्यालय कहाँ है जी? लोसाने, स्विट्जरलैंड। कहाँ है? लोसाने, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, एक महान खिलाड़ी का नाम बताओ जो कि ओलंपिक खेल, देखो ओलंपिक से दो क्वेश्चन पूछा है, देखे ना ओलंपिक कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को सुनो, एक महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए थे, ठीक है, और 10 स्वर्ण पदक जीता था वो आदमी। सोचो हम लोग जो एक, भारत का आबादी कितना है जी? 125 करोड़ हो गया अब, ठीक है, उसमें से एक स्वर्ण पदक इस पर आया, एक को स्वर्ण पदक नहीं आया। नीरज चोपड़ा को क्या सोचे, जेवलिन थ्रो में चांदी जीते थे, और मनु भाकर हो गई, और ये सब हॉकी टीम, ये सब क्या लाया था? ब्रॉन्ज लेकर आया था। और एक आदमी ऐसा है अमेरिका का जो खुद एक ही में 10-10 को मेडल जीता, बताओ, सोच रहे हो? एक अपना इतना बड़ा आबादी है देश का, कोई ऐसा नहीं है लाल कि जो है मेडल ला सके, गोल्ड सोना वाला, ठीक है, लेकिन अमेरिका का बताओ एक आदमी 10-10 मेडल लाता है, कितना बड़ा बात है। तो उसको हम लोग पूछेंगे कि नहीं, उसको याद रखेंगे कि नहीं, ठीक है, उसको नाम रखना। और वही क्वेश्चन देखो पूछा है, तो इसका नाम ऑप्शन दे रहे हैं, स्पिट्ज, फिलिप्स, कोमोनेसी, ओट्टो। हाँ फिलिप्स है, माइकल फिलिप्स। गूगल पे सर्च करो रवि, इसके बारे में थोड़ा सा कल पढ़ के हमको आना है, ठीक है। इसका जब देखोगे ना, मोटिवेशन पढ़ोगे, इतना अंदर आएगा। बोलता है कि चाहे गर्मी रहो, धूप रहे, बरसात रहे, शादी रहे, भोज रहे, श्राद्ध रहे, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन ये प्रैक्टिस नहीं किया है। पानी के नीचे तैरता है, तैराक है। इसका शरीर का स्ट्रक्चर देखोगे ना, अगर ये 2 दिन नहीं तैरे, इसका शरीर खराब हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में सर्च करना कल गूगल में, तुम्हें सर भी पूछेंगे इसका लाइफ स्टाइल, इसका दिनचर्या क्या है, इसके बारे में, और जो है ना इसके बारे में बताना हमको कल। माइकल फिलिप्स, क्या नाम रहेगा अर्चना? ये नहीं खाली रवि को बोले तो रवि ये देखेगा, सब यूट्यूब पे गाना संगीत देखते हैं जी, देखो 5 मिनट माइकल फिलिप्स सर्च करके देख लेना, कुछ सीखने को मिलेगा। अगला है, देखो फिर ओलंपिक से क्वेश्चन पूछ दिया। अभिनव बिंद्रा में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, किसमें? शूटिंग में जीता था, पहला व्यक्तिगत रूप से जीतने वाला एक खिलाड़ी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय द्वारा क्रिकेट टेस्ट में, देखो खेल से देखो कितना क्वेश्चन पूछा है, 1 2 3 ये 4, चौथा क्वेश्चन, किसी भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट में जो सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम है? नरेंद्र हिरवानी, कुंबले, हरभजन सिंह, गुप्ते। नरेंद्र हिरवानी। तुम लोग आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है, देखे हो, विनोद कांबली का और सचिन तेंदुलकर का, कोई चलाते हो इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब का कोई देखे हो? विनोद कांबली और जो है सचिन तेंदुलकर का, एक बार सर्च करके देखना। दोनों आदमी एक साथ शुरुआत किया था, जो सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड बना था, विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर। लिख लो कहीं पर नाम। सचिन तेंदुलकर जो है, आज सचिन को महान क्यों बोलते हैं? गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? उसके कर्मों की वजह से, उसका खेल के प्रति जुनून की वजह से। विनोद कांबली देखो, प्रतिष्ठा जब मिला, सम्मान मिला, वो बहुत ज्यादा भटक गया अपने रास्ते से, बहुत गलत सलत काम करने लगा, नशा वगैरह करने लगा, अपने जीवन शैली को बेकार कर दिया, पूरा दाढ़ी वाड़ी पक के बराबर हो गया है। और सचिन का देखो वैसा ही फिट है, आजकल पूरा वीडियो चल रहा है, वायरल हो रहा है। तो बोला कि दोनों आदमी साथ ही पदार्पण किया था, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का। आज सचिन तेंदुलकर को पूरा विश्व जानता है, लेकिन आज विनोद कांबली जो है कोई नहीं पहचानता है ना।
और कैसे है सचिन तेंदुलकर में क्या है, वो अपने कर्म के प्रति जो उसका पेशा था उसमें लगा रहा, मेहनत करते रहा, जुनून से आज देखो वहां तक पहुंचा दिया। उसका नाम शोहरत भी दिया, पैसा भी दिया, प्रतिष्ठा भी दिया, सम्मान भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन वो जो है एक दूसरा भटक गया। तो वही चीज है, तुम लोग सर्च करना, इसको देखना। तो यही है क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट, इसका नाम है हिरवानी। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है नेहा, जहां तुमको जाना है एक ना एक दिन, दुबई। दुबई में कहाँ जाना है, बुर्ज खलीफा, ठीक है। वहां आजकल दुर्गा पूजा में देखे थे कहीं बुर्ज खलीफा का बना था स्टेच्यू, सब गाना बजाया था कि दिल करता है तुमको दिखाता हूँ बुर्ज खलीफा, ऐसे कुछ सांझे का ना। सब लड़का गांव का हम देखते हैं लड़का सबका स्टेटस, सब लड़का गया था वहां बुर्ज खलीफा, सब यही गाना लगाया था, ठीक है। लेकिन नेहा तुमको ओरिजिनल में जाना है, आज जाओ 10 साल के बाद 15 साल के बाद दुबई जाना है और बुर्ज खलीफा देख के आना है। तो विश्व का सबसे ऊंचा इमारत बुर्ज खलीफा दुबई। विश्व का सबसे बड़ा महल वेटिकन सिटी इटली। विश्व का सबसे ऊंचा मीनार कुतुब मीनार भारत दिल्ली। विश्व का सबसे लंबा दीवार चीन का दीवार नहीं, हाँ कह रहा विश्व का सबसे ऊंचा राजधानी लापेज बोलिविया में, ठीक है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय वाशिंगटन। देखो तुम लोग को बोल रहे हैं ना, तुम लोग को बोल रहे हैं दरोगा बनना बहुत आसान है, तुम लोग को रवि को तैयारी हम करवा चुके हैं दरोगा का। यहाँ देखो विश्व का सबसे ऊंचा क्वेश्चन पूछा ना, सर्वाधिक विकेट पूछा ना, और तुम लोग को हमेशा क्या बोलते हैं जहां सबसे ऊंचा हो, सबसे लंबा हो, सबसे ये उसको करना, देख रहे हो क्वेश्चन पूछ रहा ना। विश्व का सबसे बड़ा पसर, सर्वाधिक जनसंख्या, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में कौन सा हिस्सा था, ये प्रथम ओलंपिक, देख रहे हो प्रथम, विश्व में सर्वाधिक, ये सब चीज को समझो। जो क्वेश्चन जो सेट कर रहा है आयोग वो किस तरह डायरेक्शन दे रहा है, सर्वाधिक, सबसे ऊंचा, सबसे पहला, सबसे लंबा, यही सब पूछ रहा है ना। तो हमको क्या करना है, ऐसे ऐसे हाईलाइटर पॉइंट को क्या करना है उस बुक में मन से पढ़ना है, इसीलिए हाईलाइट करवाते हैं तुमको। सूचना हो गई है, जाओ जी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है बता दो, शहर टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, लंदन ये और दिल्ली टोक्यो, ठीक है। चलो आज का क्लास खत्म करते हैं। सूचना हो गया तेजी से, सूचना ना वाह, तब दाना वो देखो शिवरानी को सब पता है। शिवरानी तुम कल क्यों नहीं आ रही थी बीच बीच में, कॉलेज गई थी, तुम्हारा 5 दिन का कोटा जैसे ब्रेक हुआ वैसे 300 रुपया लेंगे, क्लास करके जाती है, वेरी गुड शिवरानी। देखो अभी अभी अगर संघर्ष करोगी तो बाद में आराम रहेगा, अभी आराम करोगे तो बाद में संघर्ष करना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास है चॉइस कि अभी आराम करना है कि बाद में। तब उसी समय रवि को याद आता है कि आराम हराम है, कौन बोले थे, महात्मा गांधी बोले थे जी, जवाहरलाल नेहरू बोले, समझे। तुम लोग 25 साल तक कोई आराम नहीं करेगा, ठीक है। लिख दो जहां सोते हो आराम आराम है, ठीक है, और अपना अपना नाम लिख दो। 25 साल तक तुम लोग करो मेहनत, उसके बाद अगला 50 साल बहुत मजे में कटेगा, ठीक है, तुम्हारा भी, तुम्हारे पीढ़ी का भी, परिवार का भी, दोस्त सबका सबका। अब रवि जैसे बन गया दरोगा, दरोगा बन गया ना, अब साहिल कहीं धरा गया या कुछ हो गया, रवि को एक फोन करेगा, रवि देखो अपनी यार कुछ करो, करेगा तो रवि उसको करेगा ना मदद तुरंत, तो तुम्हारा दोस्त का भी तुमको फायदा मिलेगा। इसीलिए सब एक दूसरे को सहयोग करो, एक दूसरे को मजबूत करो, वो कहीं कहीं काम ही आएगा, ठीक है। चलो इसी के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं, थैंक यू क्लास। तो पेमेंट भी करेगा, जो पेमेंट करेगा करेगी, आओ नीचे।